हेलो। कैसे हो सब जन? 50 जन जुड़ चुके हैं। ठीक है, सभी का नाम लेते बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। ओजस, विवेक, अदिति, आदित्य, ब्रिजेश, अभी, स्नेहा, आफरा, अभिषेक, आकाश, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या हालचाल? ओके। चलो, आज बहुत एनर्जी लग रही है आप सभी में। क्या बात है। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? एक बार मुझे बस कंफर्म करने को बोल दो कि आवाज आ रही है या नहीं। ठीक है। देखो, आज का चैप्टर बहुत सही होने वाला है। मतलब हम जो टॉपिक आज जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा। हाँ, सबको हर हर महादेव। सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे हो सभी जन? कहाँ कहाँ से हो मुझे जानना है, कमेंट करो। कहाँ कहाँ से हो सब जन? नवी मुंबई, अकोला, हिंगोली। अरे क्या बात है, क्या बात है। ऑल ओवर महाराष्ट्र से है हमारे पास बच्चे। अरे वाह। चलो, सही जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जो है आज का सेशन। देखो, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिकली जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है स्टूडेंट्स, हम जो है कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में देखेंगे। कल हमने देखा था। और आज जो है हम मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इन सभी के बारे में डिटेल में देखेंगे। सभी जन एमसीक्यू के लिए रेडी हो? एमसीक्यू। ठीक है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये हम कवर करेंगे। इतना कवर होने के बाद मैं आपको स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज दूंगा। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज दूंगा। फिर उसके बाद जो हमारा जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स है वो आखिर काम कैसे करता है वो हम चेक करेंगे। इसमें मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ मेटेलिक, ये हम क्या है, इसके बारे में हमको क्या दिया है ये भी हम देखने वाले हैं। तो यस, सभी जन रेडी हो? देखो, आज का जो है हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, यस और नो? फटाफट चैट में लिखना है। ठीक है, 50 जन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलो, तो शुरू करते हैं हम। सर, कैन आई कंप्लीट द सिलेबस टिल मार्च? हाँ, कंप्लीट हो जाएगा रे। कोई नहीं स्टूडेंट्स। देखो, अभी हमारे पास अगर हम देखे गए तो 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको जो है ट्रिक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो जो आज मुझे पहली बार दिख रहे हैं ये है मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपने पढ़ ही लिया होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है। अभी मेरी एज जो है वो है 21 ईयर्स। ठीक है, एक्सपीरियंस जो मुझे है वो है 3 साल का। ओके। जो है हमारे सब्सक्राइबर बेस यूट्यूब पे वो है लगभग 54,000। लगभग क्या, 54,000 ही है। हाँ, उसके बाद जो है हम आज देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। और हर शाम आपको मेरे साथ जो है 7 बजे जुड़ना है। ठीक है। ओके। अभी देखो स्टूडेंट्स, हम कुछ थोड़ा सा रिकैप ले लेंगे। कल हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में क्या देखा था। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब कोई नहीं। पीरियोडिक ट्रेंड्स में आते हैं वैलेंसी। ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स में आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, हम सोडियम यहाँ पे ले लेंगे। सोडियम का है 281। जो 1 है ये है उसकी वैलेंसी। ठीक है। और 8 - 1 किया तो बचा कितना, 7। तो ये है इसकी वीवी, यानी कि वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, यहां तक होप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने कुछ एटॉमिक साइज वगैरह देखी थी, है ना? हमने जो है एटॉमिक साइज वगैरह देखी थी। एटॉमिक साइज को हम पिकोमीटर में गिनते हैं, विच इज पीएम हम उसको बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पी भी शॉर्ट में और एम भी शॉर्ट में। ठीक है, पीएम। और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, ये है उसकी वैल्यू, ये ध्यान में रखना है। एटॉमिक मास के बारे, सॉरी, अगर आपको एटॉमिक साइज पूछी तो एटॉमिक साइज ये किस पे डिपेंड रहती है? एटॉमिक साइज ये डिपेंड रहती है उसके एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक साइज जो डिपेंड किस पे रहेगी? एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड ऑन एटॉमिक रेडियस। ठीक है। ओके। अभी स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको और एक बात बताई थी
कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज क्या होता, सॉरी, जो एटॉमिक मास हमारा होता है, ठीक है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। ठीक है, सभी को यहां तक समझ गया है? इसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। और जो हमारा एटॉमिक रेड, जो भी है हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, या फिर गलत बोल दिया मैंने, गलत बोला है सही बोला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल मतलब क्या होता है? वो होती है वैलेंसी। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ये होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। सभी को यहां तक क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आप सभी को ये मालूम ही होगा कि एटॉमिक या फिर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, देखो आज जो है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, इस पे मैंने 5-6 एमसीक्यूज निकाले हैं। ठीक है, मैंने 5-6 एमसीक्यूज निकाले हैं। सब जन रेडी हो ना उसके लिए? यस और नो? कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। देखो बहुत अच्छे 62 मेंबर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्या बात है। चलो अभी देखो स्टूडेंट्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, कुछ नहीं यार, बस रिलैक्स हो जाओ और सामने देखो। ठीक है, आराम से देखना है, आराम से समझ लेने हैं। आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो, और आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे आप मुझे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, सिखाते सिखाते वक्त तो आप मुझे चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो यस, हम जो है टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर है मे बी शायद 26 या 27 कुछ होगा, तो आप चेक कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बाकी कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। जैसे कि आप सभी को पता है, सपोज दिस इज माय पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये है मेरा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल ये 3 इसमें डिवाइड हुआ है। जो लेफ्ट साइड के होते हैं वो होता है मेटल, जो राइट साइड के होते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, और ये जो बीच में जो जिगजैग लाइन होती है ये होती है आपकी मेटेलॉइड्स। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ये सिमिलर प्रॉपर्टीज कब कब बताते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है, कुछ बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। टोटल ग्रुप्स कितने हैं? टोटल ग्रुप्स कितने हैं? टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स है। ठीक है, तो 18 ग्रुप्स में हर एक जो भी एलिमेंट है वो एकदम पावरफुली या फिर एकदम समझने के बाद ही उनको अटैच किया गया है, या फिर वहां पे उनको उनकी पोजीशन दी गई है। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स चैट में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सामने ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच में, ये जो लेफ्ट साइड में रहता है, ये रहता है आपका मेटल। जो बीच में रहता है विच फॉर्म्स द zigzag लाइन इज कॉल्ड एज मेटलॉइड, एंड जो भी यहाँ पे रहता है वो रहता है नॉन मेटल। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है। ओके, मैं कुछ देर के लिए चैट जो है वो डिसेबल कर देता हूँ, बिकॉज क्या होता है पता है, मैं सिखाते जाऊंगा, आप डाउट पूछते जाओगे, तो ये हो जाएगा इसके वजह से। ठीक है, ओके कोई नहीं। अभी देखो स्टूडेंट्स, जो भी आपको सामने दिख रहा है, मेटल्स लेफ्ट साइड में, मेटलॉइड्स बीच में, और नॉन मेटल्स बाजू में। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स अभी मुझे बताओ जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा फिर, ठीक है, अभी आप सभी को पता है आयोनिक कंपाउंड्स कितने होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स कितने होते हैं? चैट में लिखो, चैट में लिखो। आयोनिक कंपाउंड्स, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। कौन से हैं? एक है कैटायन और एक है एनायन। ठीक है, अभी समझ में आया सभी को? आयोनिक कंपाउंड्स ये है 2 टाइप्स के। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, विच इज कैटायन एंड एनायन। जो कैटायन होता है
उस पर रहता है पॉजिटिव चार्ज, जो एनायन रहता है उस पर रहता है नेगेटिव चार्ज। अभी ध्यान में रखना है, जो भी बंदा या फिर जो भी एलिमेंट कैटायन होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उस पर चढ़ेगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये वाला जो है, जो भी कैटायन फॉर्म होगा, वापस एक बार सुनो, जो भी कैटायन फॉर्म होगा वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा स्टूडेंट्स? जो भी कैटायन है वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा? यहाँ पे गलत हो गए ना। जो भी कैटायन होगा, जो भी कैटायन फॉर्म होगा स्टूडेंट्स, जो भी कैटायन फॉर्म होगा वो होगा आपका मेटल, और जो भी एनायन फॉर्म होगा वो होगा नॉन मेटल। वापस एक बार समझ लो, मुझे पता है आप सभी जन थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे, वापस एक बार समझाना है, चैट में लिखो यस और नो। आपका रिवीजन हो रहा है रे, यस और नो, चैट चैट चैट। यस, ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। आयोनिक कंपाउंड्स जो है ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं, विच इज फर्स्ट कैटायन एंड सेकेंड एनायन। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अभी जो कैटायन होते हैं वो प्लस चार्ज देता है, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होगा आपका मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो होगा नॉन मेटल। समझ में आ रहा है मेटल और नॉन मेटल कैसे किया? मतलब कि स्टूडेंट्स यहां से मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमको पहला दिख रहा है, विच इज द एलिमेंट which forms cation, or the ionic bond which is formed by an element which is cation shows the character of metal, while the element which forms anion shows the character of non metal। सभी को क्लियर है? यस और नो? चैट भर जाना चाहिए, चैट भर जाना चाहिए। क्या बात है, ठीक है। अच्छा, जिसको जिसको नहीं समझा है वो वापस एक बार समझ लो, बहुत सिंपल है रे। कैटायन और एनायन, जो कैटायन रहता है वो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो हो गया मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हो गया नॉन मेटल। समझ में आया? यस और नो? ओके। अब स्टूडेंट्स इसमें से ही हमको और एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखो ध्यान दो, हेलो सब जन ध्यान दो, ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी देखो, जो मेटल रहता है हम सभी को पता है वो कैटायन रहता है। अभी जो मेटल रहता है या फिर जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलेंगे मेटेलिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। क्या बोलेंगे? सब जन चैट में लिखो, जो भी, मतलब बस आपको ये लिखना है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स जो मेटल है वो कैटायन फॉर्म होता है, और कैटायन फॉर्म जो होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो फॉर्म होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। सभी को क्लियर है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होगा? जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब कि उस पे एनायन फॉर्म होगा, मतलब कि जो एनायन फॉर्म हो गया वो हो गया नॉन मेटल, और जो नॉन मेटल है वो हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सभी को क्लियर है अभी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? तो यस, हमको देखो इतना सारा जो है पसारा दिया है हमको, पूरा की पूरा मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है, जो भी हमको दिया है। अच्छा, किसको किसको लगता है वापस एक बार समझाना है? किसको किसको लगता है वापस एक बार समझाना है? अभी देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है एक एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूं, देखते हैं इसके आंसर देते हैं नहीं। चैट बहुत कम आ रहे हैं, एमसीक्यू चाहिए या नहीं? यस और नो? एमसीक्यू चाहिए या नहीं? बहुत कम आ रहे रे चैट, 100 के ऊपर चैट चाहिए मुझे, एंगेजमेंट ज्यादा चाहिए।
एंगेजमेंट ज्यादा चाहिए मेरे मेरे लेक्चर की। अच्छा, मजा आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी मैं आपको जो है क्वेश्चंस दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कौन आंसर दे सकता है। ठीक है, सो रेडी हो सब जन? 95 चैट हुए, 5 चैट चाहिए मुझे और, 5 चैट चाहिए। क्या बात है, 100 चैट्स, शाबाश। ओके, सो स्टूडेंट्स आपका ग्रुप फॉर्म हो गया है, देखते हैं कौन राइट आंसर दे सकता है। अभी 1 मिनट के लिए जो है मेरी आवाज बंद रहेगी। जो हमने टॉपिक अभी अभी सीखा है वही टॉपिक पे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। सो 1 2 3 स्टार्ट। स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू, या रुको, यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज दिख रहा है। स्टूडेंट्स विल बी डिवाइडेड इनटू इक्वल ग्रुप्स इन ऑर्डर टू डिस्कस द क्वेश्चंस। हाँ, पता है हमको वो। ठीक है यार, चलो देखते हैं क्या हो गया इसको। अच्छा, तुमने एमसीक्यू खेला था क्या? नहीं? तो यहाँ पे हाँ बता रहा है, कौन कौन खेला था? जितने जिनने यस, किसी किसी ने हाँ बोल रहे, कोई कोई नहीं बोल रहे, क्या चल रहा है? चलो रे, छोड़ो वो, देखते हैं अपन आगे कुछ कुछ जुगाड़ हो जाएगा तो हम कर लेंगे वो, कोई टेंशन मत लो। आगे बहुत एमसीक्यू खेलने हैं। अच्छा, तुम्हारे एग्जाम एमसीक्यू से होने वाली है? कौन कौन बोल रहा है एमसीक्यू से होगी? ओके, ध्यान दो। नहीं बाबा, नहीं, हाँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाई करो। अभी देखो स्टूडेंट्स, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हमने जैसे देखा है। लेट अस कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स, मींस केमिकल का प्रॉपर्टीज और जो भी है नॉन मेटल्स वगैरह, ये सभी के सभी। इट इज सीन फ्रॉम द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयोनिक कंपाउंड्स दैट द cations in them is formed from a metal while the anion is from a non metal। मतलब कि स्टूडेंट्स बस इतना ध्यान में रखना है, पूरे के पूरे हम नॉन मेटल और मेटेलिक कैरेक्टर में बस एक ही चीज देखने वाले हैं कि जो भी मेटल है वो कैटायन फॉर्म होगा, और जो भी नॉन मेटल है वो क्या फॉर्म होगा? एनायन फॉर्म होगा। ठीक है, जो भी मेटल है वो कैटायन फॉर्म होगा, और जो भी नॉन मेटल है वो फॉर्म होने वाला है एनायन। मतलब कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ये समझ में आ रहा है कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, वेर एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल्स के पास होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वेर एज नॉन मेटल के पास होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सभी को यहाँ तक क्लियर है? सो यस, देखते हैं, अभी शायद एमसीक्यू चालू हो गया होगा। ठीक है, एक ट्राई करूं, सभी जन ट्राई करूं एक बार, देखता है, नसीब चल गया तो। नहीं, वो सर्वर में भी समथिंग इज हैपनिंग ऑन द सर्वर इशू शायद, तो इसके वजह से कुछ हो रहा होगा स्टूडेंट्स। कोई नहीं, बहुत सही है, हमको अभी तक हेल्प की है। दिस इज द फर्स्ट ऐप विच इज प्रोवाइडिंग यू फ्री कंटेंट। ठीक है, तो हर चीज का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, हम एक पॉइंट से इसका पर्सपेक्टिव हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, कोई नहीं, होता है कभी कभी। हर चीज में अच्छी बातें ढूंढते जाओ स्टूडेंट्स। हमको पता है क्या हो गया है, हर चीज में हम नेगेटिविटी देख रहे हैं आजकल। ठीक है, वो एमपीएससी यूपीएससी का पता होगा आपको, सभी के सभी बच्चे गोल करके मुंबई में आ गए हैं बिकॉज उनके एग्जाम वगैरह नहीं हो रहे हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कौन पीछे जा रहा है? आप, मतलब कि स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि हमारी एग्जाम जो है वो अभी तक खत्म, मतलब कि मार्च में हो जाती, मार्च में चालू हो जाती थी, लेकिन अभी अप्रैल में किया है, मतलब आगे का एडमिशन वगैरह सब 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 अभी तक जो है टाइम टेबल हमको परफेक्ट नहीं दिया है। मतलब भाई चल क्या रहा है? हम भी तो स्टूडेंट्स है, हमको भी जानने का हक है क्या नहीं। ठीक है, सब कर लिया है, रिफ्रेश वगैरह सब कर लिया है, पता नहीं समथिंग इज हैपनिंग देयर। सो यस, लीव इट, कंटिन्यू। यस, सो अभी स्टूडेंट्स, हाउ इट रियली वर्क्स हम अभी देखेंगे। हमको जो नीचे दिया है पीरियोडिक ट्रेंड्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना है। सबको मारो गोली, ये देखो सामने, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, मतलब कि स्टूडेंट्स जब हम ग्रुप में लेफ्ट से राइट में जाएंगे, कहां से कहां पे? लेफ्ट से राइट में, तब एटॉमिक रेडियस से डिक्रीज होगा,
इंक्रीज होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और डिक्रीज होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब बोलेंगे सर ठीक से बताओ कि आखिर बोलना क्या चाहते हो। ये देखो, जैसे कि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है, मेटल्स ये लेफ्ट साइड में रहते हैं, नॉन मेटल्स ये राइट साइड में रहते हैं। ठीक है, अभी मेटल्स अगर लेफ्ट साइड में होंगे तो जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम इधर इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि हम नॉन मेटल के पास जा रहे हैं। नॉन मेटल के पास हम जा रहे हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। जब हम मेटल्स के पास आएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी। सभी को समझ में आ रहा है? मीन्स when we move in the periodic table from the left side to the right side, we can say that there is increase in electronegativity। मतलब कि स्टूडेंट्स ये देखो, सर व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है उस पर भी हम आएंगे। देखो पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं। देखो ये है मेटल, ये है नॉन मेटल। ठीक है, अभी मेटल्स हम सबको पता है, मेटल्स रहता है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, और जो नॉन मेटल रहता है वो रहता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। मतलब कि जब हम लेफ्ट से, मीन्स लेफ्ट से हम जब राइट में आएंगे, मतलब कि हम कहां पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जा रहे हैं मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास जा रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास गए मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़ा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ा मतलब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया। मीन्स मेटल से जो भी नॉन मेटल के पास जाएगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। सभी को क्लियर है यहां तक? यस और नो? ओके। अभी इसका ही वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब कि इसका ही ऑपोजिट, जब भी कोई भी एलिमेंट या फिर व्हेन वी मूव, हम जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट से जब हम राइट के पास जाते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब कि अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो बहुत बहुत सिंपल है। पीरियोडिक टेबल को ध्यान में रखो बस। ये देखो, देखो यार कंफ्यूज मत हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब पूछा जाता है। ठीक है, वापस एक बार ध्यान से देखो। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल, ये है हमारा लेफ्ट साइड, ये है हमारा राइट साइड। ठीक है, ये है लेफ्ट, ये है राइट। अभी जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं नॉन मेटल, यहाँ पे रहते हैं मेटल्स। ठीक है, जब भी हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम नॉन मेटल्स के पास जा रहे हैं, और नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं। मतलब कि हम जिसके पास जाएंगे वो ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो नॉन मेटल के पास जा रहे हैं, और नॉन मेटल हम सबको पता है क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, नॉन मेटल क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव। अभी सबको समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया था पहले, मिस इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट से राइट में गए तो नॉन मेटल के पास जा रहे हैं, और नॉन मेटल्स मतलब ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अभी सेम इसका वाइस वर्सा, मतलब कि स्टूडेंट्स इफ वी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएंगे हम पीरियोडिक टेबल के पास, तो हमारी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ये बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि हम पॉजिटिव एलिमेंट के पास जा रहे हैं, मतलब कि हम किसके पास जा रहे हैं, मेटल्स के पास जा रहे हैं। सभी को क्लियर हो रहा है? यस और नो? अच्छा, किसको किसको पूरा बाउंसर चले गया? नहीं यार समझा ही नहीं, बाउंसर किसको किसको गया, किसको किसको गया बाउंसर? ठीक है, बहुत सारे जन बोल रहे हैं समझा है, बहुत सारे जन बोल रहे हैं नहीं समझा है। ठीक है, जिनको नहीं समझाता हूं उनको वापस एक बार
समझ लो, और जिनको समझा है उनका वापस एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है रे, इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखो स्टूडेंट्स। लेफ्ट से राइट में गए, लेफ्ट पासून राइट मध्ये गेलो, लेफ्ट से राइट में गए, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बताएगा और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जब हम राइट साइड में जाएंगे तो उसका वाइस वर्सा होगा, मतलब उसका ऑपोजिट होगा, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ेगी और क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर वो शो करेगा। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? देखो एमसीक्यू वगैरह मुझे नहीं पता क्यों अटक गया है, आज वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, अगर आप मेरे स्क्रीन पे होते तो आप देख सकते थे, नहीं समझ रहा है क्या कर सकते हैं अभी। ठीक है, मतलब हो रहा ही नहीं है, चल रहा ही नहीं है वो, तो चलो छोड़ दो यार, कोई नहीं। सर एमसीक्यू ट्राई करो, हाँ वही मैं ट्राई कर रहा हूँ एमसीक्यू, लेकिन नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं लास्ट में अगर हो जाएगा, मे बी आपकी किस्मत अच्छी होगी तो देखते हैं। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है डाउन द ग्रुप, जब हम नीचे जाएंगे तब क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, सेम होगा। ठीक है, सेम होगा। जब हम नीचे जाएंगे तो वापस जो है पूरा की पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंक्रीज होगी और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो इंक्रीज होने वाली है। देखो एक सिंपल सा मैं तुमको ग्राफ बना के देता हूं, इसमें सब समझ जाएगा। ठीक है, ये हो सके तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो इसका। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ठीक है, तो इंक्रीज होगा नॉन मेटल कैरेक्टर, नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, मतलब कि स्टूडेंट्स जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ये बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। और जब हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप तो जो है इसका उल्टा होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कम होगी और एट द सेम टाइम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के जगह पे आएगा मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, अभी समझ में आया है सभी को? यस और नो? क्लियर है सभी को? बहुत सिंपल था। और जैसे कि हम सभी ने देखा, जो भी है लेफ्ट साइड से राइट में गए तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। एट द सेम टाइम जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज होगा। ठीक है, अभी जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको नहीं समझने वाला है। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको कैसे समझेगा यार, आधा रामायण हो गया है हमारा। ठीक है, तो उनको नहीं समझ में आएगा। आप बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हम वापस समझाने जाएंगे तो पूरा वापस से हमको लेना पड़ेगा। चलेगा सभी को? अभी जितने जन है उतने जन आगे ध्यान दो। मीन्स ये आपका पूरा की पूरा क्लियर है, आपको सभी का सभी समझ गया है? ठीक है, यस और नो? अगर समझा होगा तो ऊपर जो है ऊपर एक बार क्लिक कर दो। ठीक है, सर रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ से देखते हैं? आपको लर्न में जाना है। देखो मैं स्टेप्स बोल देता हूँ, ध्यान से देखो। आपको क्या करना है, जब आप मेरे सपोज फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री में चले जाओगे, केमिस्ट्री में जाने के बाद आपको लर्न का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, लर्न, लर्न में जाने के बाद जो हमारा चैप्टर चालू है विच इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहां पे एक छोटा सा एरो दिखेगा ऐसा, वो एरो पे क्लिक करो, वहां पे 6 लेक्चर्स दिखेंगे, 6 के 6 लेक्चर्स पे आप क्लिक करो, वहां पे ऐसा कुछ बटन होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बटन होगा और फिर बाद में समझेगा। उस पर जैसे क्लिक करोगे आपको प्लेबैक्स दिखेंगे वहां पे। चलो अभी
द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज कोई दो फैक्टर्स है जिसपे हम ये डिपेंड करते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स और जो है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये सभी के सभी डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट के लिए चैट वगैरह बंद कर दो सभी जन और सामने देखो। ओके, द टू फैक्टर्स, यहां से बात कर रहा हूं मैं, द टू फैक्टर्स namely the increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right। मतलब कि स्टूडेंट्स, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एट द सेम टाइम जो एटॉमिक रेडियस है वो कम कम होते जाता है। वापस एक बार बोल रहा हूं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब कि देखो, हम 1 2 3 ऐसे लिखते जाते हैं, मतलब ये चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एटॉमिक रेडियस है वो कम 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 होते जा रहा है। अभी समझ में आया? जैसे 1 2 3 4 वगैरह आगे 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 बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब कि लेफ्ट से राइट में गए तो न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, आपको बेसिक्स पता है क्या? मतलब एटॉमिक रेडियस पता है, चार्ज पता है, ये सब पता है क्या? अच्छा, किसको किसको नहीं पता है? मतलब नहीं पता होगा तो ये समझेगा नहीं, ये समझेगा नहीं आपको। अरे रेडियस, रेडियस मतलब कि उसका जो जैसे सर्कल कैसे रहता है, एटम का कितना स्क्वायर है, मतलब कितना भाग है, कितने एरिया में वो फैला हुआ है, उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस। अभी आया समझ में? बहुत सिंपल है रे, कितना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओ मत, बस इतना ध्यान में रखो, लेफ्ट से राइट में गए मतलब कि क्या हो गया, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस ये माइनस होगा। ठीक है, बस इतना ही है, बाकी कुछ भी दिमाग लगाओ मत। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा। ठीक है, राइट, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट तक इज एटॉमिक रेडियस। राइट, जैसे सर्कल रहता है, सर्कल के सेंटर से जो रहता है वो रहता है आपका रेडियस। ठीक है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए, व्हेन वी मूव, मतलब जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस ये कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस ये कम होगा। अभी आप सभी जन बोलोगे कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम सोडियम लेंगे, जो पहले इसमें आता है वो हम सोडियम लेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हम सपोज गए कैल्शियम के पास, तो कैल्शियम में कितने हैं? 2 है। तो बढ़ा क्या नहीं न्यूक्लियर चार्ज? 1 से 2 हुआ या नहीं? तो ये है न्यूक्लियर चार्ज। अभी आया समझ में सभी को? अगर आया होगा तो ऊपर का जो इमोजी है उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सभी डाउट्स क्लियर करूंगा मैं, टेंशन लो मत। लेकिन हो रहा क्या है पता है, आप अभी अभी बीच में से आए हो, ठीक है, बहुत सारे जन, इसके वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन जब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, विच इज हम देखने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो बहुत सही चैप्टर है। उसमें सभी के सभी आपको रिएक्शंस कैसे क्या क्या करने हैं वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, टेंशन लो मत। अरे मैं जब 10th में था ना, मुझे ये सब चैप्टर्स बाउंसर गए थे, लेकिन जब शांति से मैंने देखा तब जाके मुझे समझा कि नहीं यार सही में अपने से हो सकता है। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स मुझे थे। आपको जो गिव रीजन है देखो, व्हाई डज एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, ऐसा कुछ तो भी गिव रीजन होगा।
वो गिव रीजन हमको 2015 में पूछा गया था। वो गिव रीजन हमको 2015 में पूछा गया था। सुजल तिवारी बोल रहा है मुझे ऐड करो। ले भाई, तेरी भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ओके, सुजल को ऐड कर रहा हूँ। ओके, अच्छा सुजल को ही ऐड किया या कोई दूसरा आ गया? सेन सजन, आई थिंक कुछ तो भी अलग नाम है। सेन नाम है किसी का तो भी। हाय सेन, आई थिंक नो रिस्पॉन्स। चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी सबको समझ गया है। मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल रहता है ना रे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। फिर बाद में हम जैसे ही कैल्शियम के पास गए, उसमें दो इलेक्ट्रॉन है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, मतलब कि लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस ये कम कम होते जाएगा। सर अदर सब्जेक्ट्स का क्या इस ऐप पे आएगा क्या? सभी सब्जेक्ट्स है ना शायद। अच्छा, बायोलॉजी प्रशांत सर सिखा रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स सचिन सर सिखा रहे हैं। और मैथ आपको कौन करमंकर सर या समथिंग कोई सिखा रहा है आपको। तो सभी सब्जेक्ट कवर है ना? ठीक है, सभी सब्जेक्ट कवर है। मैथ्स प्रशांत सर सिखा रहे हैं, फिजिक्स वो सिखा रहे हैं सचिन सर। मैं आपको केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। अच्छा एसएसटी, अरे भाई एसएसटी को रट्टा मारो यार, एसएसटी को रट्टा मारो। बट ज्योमेट्री, अच्छा ज्योमेट्री का नहीं है क्या? ज्योमेट्री नहीं है? यस और नो? अच्छा ठीक है, ज्योमेट्री का देखो यार स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का मैं आपको एक ही बोल सकता हूँ। आप बस तीन चीजें तो कर लो तब तक। बीपीटी का थ्योरम कर लो, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम कर लो। पाइथागोरस थ्योरम के बाद और कौन सा है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। और सर्कल टचिंग सॉरी, हाँ सर्कल को टचिंग लाइन वगैरह वो सब, वो चार थ्योरम कर लो। वो आने वाले हैं आपको इस बार। बीपीटी तो आता ही है हर बार, ये तो हिट लिस्ट पे रहता है। ठीक है, बीपीटी वगैरह आता है। हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इतना नहीं पूछेंगे, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो रहता है वो 90 डिग्रीज के रहते हैं सभी के सभी। जो ऑपोजिट साइड रहते हैं वो 180 डिग्री रहते हैं। ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये आपको इस बार, देखो स्टूडेंट्स सर्कल के जो है ना, सर्कल के सर्कल के सभी है ना, आपको इस बार पता है क्या होने वाला है। सर्कल के जो भी थ्योरम्स है ना, वो आपको एज अ एक्टिविटी बोल के पूछेंगे। ठीक है, वो एज अ एक्टिविटी बोल के आपको पूछेंगे। टेंशन लो मत, मैंने पिछले 5 साल के 6 साल के पेपर चेक किए हैं। बहुत सारी चीजें यही हो रहा है। ठीक है, बस दो थ्योरम्स याद से कर लेना है, बीपीटी, पाइथागोरस थ्योरम, और जो है थर्ड वाला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करोगे तो कोई नहीं, मतलब वो बस ऑपोजिट साइड से 180 डिग्री रहते हैं। तो हाँ, फिर भी उनका भरोसा नहीं है। हाँ वो तो है, भरोसा तो किसी का नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ गया है आज के टॉपिक्स वगैरह हमने जो जो कवर किए हैं? ठीक है, जो जो हमने कवर किया है, जो दो फैक्टर्स है ना वो बस ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। ठीक है, वापस एक बार आपका रिवीजन लेने वाला हूँ और आपको एमसीक्यू का ट्राई कर रहा हूं मैं। ठीक है, 10 मिनट है हमारे पास। सर इंग्लिश नहीं है? अरे भाई इंग्लिश का क्या करना है तुझे? इंग्लिश का राइटिंग स्किल कर ले, लाइफ सेट है, पास हो जाओ, बेस्ट ऑफ 5 दूसरे ले लो। अच्छा मुझे बोलो, सभी को समझ में आया ना? मतलब थोड़ा तो गया भेजे में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो गया ना? ठीक है, थोड़ा जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा गया तो इंपॉर्टेंट है, वो है, ज्यादा गया। ओके, देखो स्टूडेंट्स, न्यू एजुकेशन इरा इज हियर। या ओके, थैंक यू। देखो स्टूडेंट्स, आपके जो भी फीडबैक्स वगैरह आते हैं, आपने जो मुझे जो भी रेटिंग दी है, वो बहुत सही लगता है कि मतलब नए स्टूडेंट्स वगैरह जो है हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखो टीचर्स वगैरह जो है वो आपके वजह से है। आप जितना इंटरैक्टिव करोगे, जितना इंटरैक्शन करोगे टीचर्स के साथ, उतना ही ज्यादा हमारा जो है कंटेंट वगैरह है वो आप तक आराम से पहुंचेगा। ठीक है, तो उतना अच्छे से समझ लो। अच्छा, पुष्पक कुछ तो भी बोलना चाहता है। पुष्पक की आवाज में ले रहा हूं, देखते हैं क्या है। ओके पुष्पक, आवाज आ रही हेलो है बेटा? सर। हाँ बोल पुष्पक। हेलो सर। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, तू बोल।
सर मैंने आपको बाकी के ग्रुप पे approval किया है। मैंने आपको बाकी के ग्रुप पे ना सर आपके उस पे रिक्वेस्ट हाँ डाली है सर, प्लीज वो एक्सेप्ट कर देना। प्लीज सर एक्सेप्ट ओके कर ठीक है, लो मैं वो। कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कर लूंगा। ठीक है और कोई नहीं, सर कर लूंगा मैं। और सर हाँ सर हाँ। आप ट्रिक लाने वाले थे ना सर पीरियोडिक टेबल की। अच्छा कल देखो मैंने आपके लिए वही रखा है, ये देखो सामने आपको समझ रहा है। रुको, ये वाला जो चैप्टर रिवीजन है ना, ये कल सभी के लिए होने वाला है। चैप्टर रिवीजन कल सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, चैप्टर रिवीजन ये कल सभी के लिए होने वाला है, तो सभी के सभी जो हमने कवर किया है वो पूरा की पूरा चैप्टर में आपको कवर करूंगा। और ये जो हेलोजन है ना, ये बहुत सिंपल है, बस x2 करना है हमको। ठीक है, तो वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो। सर, विल यू टेल व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन अ पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करूंगा, आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस वगैरह आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स कवर होंगे मैं आपको दे दूंगा। सर आप यूट्यूब पर हो क्या? हाँ यूट्यूब पे हूँ मैं, लेकिन मेरा जो चैनल है वो बड़े बच्चों के लिए है अभी फिलहाल तो। ठीक है, जिसपे 54,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। तो हाँ, तुम्हारे लिए भी बना लूंगा यार, सोच रहा हूँ मैं छोटे बच्चों के लिए मतलब कि 10th के लिए जो है बना ले, तो देखते हैं, हो जाएगा सब, कोई नहीं। ठीक है, तो चलो मैं एमसीक्यू ट्राई कर रहा हूँ, सभी जन वेट करो आप प्लीज, 2 मिनट के लिए रुको सब जन, हम लास्ट के 10 मिनट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, वैसे भी हमारा चैप्टर कवर हो गया है आज, नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। आई थिंक समथिंग, कुछ तो भी बग आ गया है इसमें, पता नहीं क्यों हो रहा है। अच्छा, किसी को कोई बात करनी है या फिर कोई क्वेश्चन है? किसी को कोई बात करनी है? सर फुल चैप्टर इन 1 आवर रिवीजन, यस, हाँ कल फुल चैप्टर होगा, कल फुल चैप्टर होगा। ठीक है, कल फुल चैप्टर होगा। अच्छा आदित्य को बात करनी है, ओके आदित्य उमर, चलो। कहाँ से हो आदित्य? कोई डाउट वगैरह या फिर कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी? सर अभी 10th में हूँ। अरे वो तो मुझे भी पता है रे, 10th में हूँ, मतलब कितना परसेंटेज पढ़ाई हुई है भाई, कहाँ से आते हैं? सर एमसीक्यू ट्राई करके देखो ना। एमसीक्यू ट्राई कर रहा हूँ बेटा, नहीं हो रहा है, पता नहीं यार आज क्या हो गया उसका। सब जन ओरल क्वेश्चन। एमसीक्यू देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ। ठीक है, वापस एक बार चेक कर रहा हूँ। अच्छा मुझे बताओ सभी जन, कितने परसेंटेज ले सकते हो इस बार? हमारे नसीब में ही नहीं। हाँ वही हो रहा है। सर मुझे एक डाउट है, आर्यन बोलना बेटा, क्या डाउट है आपका? अच्छा आदिति कुछ बोलना है? आदिति, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा ओके, मैं संजना की एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाय संजना, हाउ आर यू? अच्छा मुझे पता नहीं क्यों मुझे कौन बनेगा करोड़पति की फीलिंग आ रही है आते अभी। फोन ऑफ फ्रेंड वाली। ओके अदिति को कुछ बोलना है शायद, सो यस एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ अदिति पूछो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ से हो आप? सर नागपुर। नागपुर से हो, ओके वेरी गुड। कितना पढ़ाई हुआ है? सर हो गया है ऑलमोस्ट लर्न, बट एक गलती कर दी मैंने, रिवीजन ही नहीं किया तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। ओके, रिवीजन के लिए देखो आपने 21 अपेक्षित वगैरह सर एक सैम्पल पेपर्स की बुक ली है, 21 नहीं लिया है। हाँ हाँ हाँ, वही पता नहीं क्या हो रहा है आज। ठीक है, हाँ सैंपल पेपर्स के लिए देखो स्टूडेंट्स, सभी के लिए बोल रहा हूँ, बस आदिति को नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपने 21 अपेक्षित वगैरह नहीं लिए होंगे ना, तो पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस है या फिर नवनीत का एक आता है प्रैक्टिस पेपर्स वगैरह समथिंग, स्टेट बोर्ड के लिए बोल रहा हूं मैं, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी के टेलीग्राम पे वगैरह बहुत सारे सोर्सेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन आई मतलब पर्सनली अगर मैं रेकमेंड करना चाहूंगा तो आप 21 अपेक्षित वगैरह ले लो। ठीक है, उसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, फॉर इंग्लिश के लिए तो बहुत सही होगा। ठीक है, इंग्लिश के लिए तो बहुत सही होगा, तो अदिति अगर हो सके तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ बाय।
उसके बिना काम नहीं चलेगा क्या? नहीं, काम तो किसके भी बिना चल सकता है, लेकिन हाँ आप कितने मतलब कितने रिवीजन, आपका सभी का सभी चीज है ना रिवीजन पे डिपेंड रहेगा स्टूडेंट्स, सभी का सभी आपका रिवीजन पे डिपेंड रहेगा। अच्छा, आर्यन को कुछ बात करनी है। यस आर्यन बोलो। हेलो, हाँ बोल बेटा। देखो इसका जो क्वेश्चन था बहुत सिंपल था कि वो बोल रहा है कि जो केजी या फिर जो भी स्क्वायर वगैरह रहता है वो कभी नेगेटिव में नहीं रहता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो वो डिपेंड करता है, मुझे सबको पता है कि आप सबको एक ही डाउट होगा कि भाई ये मतलब इसका क्वेश्चन आखिर था क्या। उसका पूछा उसने ये है कि जो भी वैल्यू है हम उसको माइनस में बताते हैं, लेकिन जो केजी है, ठीक है, उसका बहुत सिंपल सा एक ये है, हम मास जो है, ठीक है, मास हम m1 और m2 लेते हैं, ठीक है, मास 1 और मास 2, मतलब मास ऑफ अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट और मास ऑफ अ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ये मास का केजी और ये मास का केजी, मतलब ये टुगेदर क्या हो गया, केजी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से वो केजी स्क्वायर है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि वैल्यू कोई भी आए। ठीक है, मतलब कि अभी सपोज फॉर एग्जांपल उसका ये क्वेश्चन था कि वैल्यू माइनस में है लेकिन स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आता है। आपके लिए एक बताना चाहूंगा मैं, जो भी वैल्यूज स्क्वायर में रहती है वो एक तो प्लस माइनस ए रहता है। समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? वो प्लस और माइनस में रहता है, मतलब हम उसकी वैल्यू प्लस में भी ले सकते हैं या फिर माइनस में भी ले सकते हैं। समझ में आया है? ठीक है, किसने पूछा था वो क्वेश्चन, में नाम भी भूल गया शायद, सॉरी फॉर दैट। आर्यन, हाँ आर्यन, समझ में आया है? यस, ओके। एनीवन, 2 मिनट है, अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो पूछो। अच्छा, मैं एक रैंडम सा एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके, अच्छा किसका एक्सेप्ट किया? भाग्यश्री का। यस, हाय भाग्यश्री। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स आज बहुत सारा हमने पार्ट जो है वो कवर किया है। कल कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, बिकॉज कल जो है हम देखने वाले हैं कौन सा, पूरा की पूरा चैप्टर का रिवीजन होने वाला है कल। ठीक है, कल पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन होने वाला है, तो जितना हो सके उतना जल्दी आ जाना है। कल यही टाइम पे रे, 7 बजे से लेके तो 8 बजे तक। ठीक है, आज के लेक्चर में सभी को मजा आया? यस और नो? ठीक है, देखो मुझे पता नहीं एमसीक्यू को क्या हो गया, आई विल टॉक विद द कंटेंट टीम अबाउट इट। हम पूछ लेंगे उनसे कि क्या मेनली प्रॉब्लम हुआ है, अगले बार से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो कोई नहीं यार, हम इतने सारे एमसीक्यू देखे हैं अभी क्या। चलो तो देखो जितना हो सके उतना पढ़ाई करो, और हाँ लास्ट में जाते जाते सब जन एक बात लिख के जाना है चैट में, फोड़ना है। ठीक है, बस फोड़ना है, याद रखो, इस बार तो फोड़ना है बस। ठीक है, तो सभी जन चैट में लिख के जाओ, फोड़ेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, कल भी ऐसे ही ज्वाइन हो जाओ। कल हम चैप्टर का पूरा की पूरा जो है स्टूडेंट्स वो रिवीजन लेने वाले हैं वापस एक बार, और आपके केमिकल रिएक्शंस वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, अजय सर रॉक्स, यो। ठीक है, चलो। और हाँ कल मैं आपको जो है इसका, मुझे पुष्पक का मुझे बहुत बार मैसेज आया है कि जो है हमको पीरियडिक टेबल का कोई ट्रिक दे दो, तो वो भी मैं कल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय स्टूडेंट्स, बाय 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 बाय। चलो मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ, जाते जाते सब जन रेटिंग करके जाएंगे कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, ऑनेस्ट रेटिंग करना है, अभी तक 5 स्टार है, देखते हैं अभी आगे क्या होगा। चलो बाय।